हरिओम। जब तेरे ख्यालों में गुमसुम हो जाते हैं, कोई नाम मेरा पूछे तेरा नाम बताते हैं, तारों को गिन गिन के कटती है मेरी रातें, दीवारों से अक्सर करते हैं तेरी बातें, हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं एमपी जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति या मध्य प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, जो 1857 की क्रांति है, इसका जो दूसरा नाम है, इसे भारत के इतिहास के संदर्भ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। दोस्तों, एक अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियोस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस और शिक्षक भर्ती परीक्षा आदि के अपलोड करते रहते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो और अपलोड किया था, ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। और जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, इसमें हमने भारत के संदर्भ में 1857 की क्रांति के बारे में बताया है कि 1857 की जो क्रांति है वो भारत में कैसे हुई और कैसे चल करके मध्य प्रदेश में आई। उस वीडियो में हमने ये भी बताया है कि 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे, अन्य कारण उसके क्या थे, क्या इसके परिणाम हुए और क्या 1857 की क्रांति का महत्व रहा। तो इसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, उस पर जाके आप भारत के संदर्भ में 1857 की क्रांति को आसानी से पढ़ सकते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम रिलेटिव हैं उसमें हमने बताया। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, यह मध्य प्रदेश के संदर्भ में 1857 की क्रांति के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से आपको विद्रोहकर्ता और उनके स्थानों के बारे में ही आज यहाँ पर चर्चा होगी। दोस्तों, आप एमपी लेवल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से हर एक पेपर में, हर एक सेट में 1 या 2 प्रश्न आपको मिल ही जाते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल सरल तरीके से ऑन स्पॉट मेमोराइज करवा के हम आपको तैयार इसको करवाएंगे। तो बगैर देर किए स्टूडेंट्स, आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। प्लीज आप इसे लाइक कर दें। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आज हम आपसे पूरी चर्चा 1857 की क्रांति की नहीं करेंगे, जैसा कि हमने बताया। आप प्लेलिस्ट में जाके 1857 की क्रांति को भी आप अगले अन्य वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये शामिल किया है। हाँ, एक बात और यदि आपको बता दें कि जो 1857 की जो क्रांति है, इसकी शुरुआत तो लगभग, मतलब होने के कारणों की जो शुरुआत है दोस्तों, ये लगभग शुरू हो जाती है 1757, जो प्लासी बैटल होता है। ठीक है, 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने जो राज्यों को हड़पना प्रारंभ किया। आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति या विलय नीति चलाई थी। इसके अंतर्गत क्या होता था कि यदि कोई राजा बिना संतान के मृत्यु किसी राजा की हो जाती थी, तो उस राजा या रानी को किसी भी प्रकार से संतान गोद लेने का अधिकार नहीं था। अंग्रेज उस राजा या रानी के राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। ठीक है, जैसा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ में, या मंडला रामगढ़ की जो रानी अवंतीबाई लोधी जी थी, इनके साथ में ऐसा हुआ। तो यही एक मुख्य जो कारण रहा 1857 की क्रांति का। बाकी अन्य चीजें जैसे आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम रिलेटिव हैं हमने लिए हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत में 1857 की क्रांति जो हुई थी, अब एक प्रश्न यहां से ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय में भारत का गवर्नर जनरल या भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों, यहां आपको एक हालांकि दोहा भी है, कैनिंग कराई क्रांति करजन बंगावाट। ठीक है, अभी इतना ही पर्याप्त है। कैनिंग कराई क्रांति मतलब 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी था, उसका नाम था कैनिंग। अब यदि वायसराय आ जाए तब भी आपको लॉर्ड कैनिंग ही कहना है, और यदि गवर्नर जनरल आ जाए तब भी आपको लॉर्ड कैनिंग ही कहना है। वैसे जो ये लॉर्ड कैनिंग था, ये प्रथम वायसराय था, और
अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, जब 1857 की क्रांति हो गई तो फिर यहां इसी पद को वायसराय कहा जाने लगा, लेकिन जब 1857 की क्रांति चल रही थी तब इसी पद को गवर्नर जनरल कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि जब 1858 में एक एक्ट आया इस क्रांति के परिणाम स्वरूप, तो एक भारत सचिव की नियुक्ति की गई थी, भारत मंत्री के नाम से भी जिसे जाना जाता था। वो सब बातें अलग हैं, बाद में हम आपको बताएंगे। तो एक चीज याद रखो, जो ये लॉर्ड कैनिंग था ये प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था। इसी के टाइम पीरियड पर 1857 की क्रांति हुई। एक नाम यहां पर मिलता है मिर्जा गालिब, ये उर्दू के साहित्यकार थे। मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति से क्यों संबंधित हैं, तो इनके बारे में हम समझ लेते हैं। जो ये मिर्जा गालिब थे ये साहित्यकार थे। कई स्थानों पर जाकर इस 1857 की क्रांति को उनने खुद अपनी आंखों से देखा और उसके बारे में लिखा। ठीक है, तो उर्दू साहित्यकार आप कह सकते हैं मिर्जा गालिब। यहां से प्रश्न आता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे साहित्यकार जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा और उसके बारे में लिखा। तो यहाँ मिर्जा गालिब का नाम आता है, उर्दू साहित्यकार। दोस्तों अगला नाम मिलता है यहाँ पर लॉर्ड पामस्टर्न। यहां से प्रश्न आपको आता है कि जब भारत में 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय ब्रिटेन या इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, जिस समय भारत में या मध्य प्रदेश में, चूंकि अभी हम बताएंगे आगे, भारत में जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो उसमें आपको नाम ध्यान रखना है लॉर्ड पामस्टर्न। ठीक है, लॉर्ड पामस्टर्न ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते थे। इसके बाद में एक नाम आता है दोस्तों एनसन। ये जो एनसन था ये 1857 की क्रांति के समय में अंग्रेज सेनापति हुआ करता था। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो सेनापति हुआ करता था उसका नाम 1857 में उसका नाम क्या था, एनसन था। और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये अंग्रेजी नाम है, तो ये अंग्रेजी सेना का सेनापति हुआ करता था एनसन। इसके बाद में दोस्तों अंग्रेजों के टाइम पीरियड पर सरकारी इतिहासकार भी होते थे। तो जो अंग्रेजी इतिहासकार का नाम आता है इसमें नाम आता है एस.एन. सेन। क्या नाम आता है, एस.एन. सेन। वैसे ही सेन ही इति करते हैं किसी भी चीज की। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो एस.एन. सेन क्या था, इतिहासकार था। एनसन कौन था, सेनापति था। यहां एक नाम मिलता है आपको, क्या, कैंपबेल। क्या नाम मिलता है, कैंपबेल। हालांकि जो कैंपबेल था ये कानपुर का अधिकारी था। वैसे ही बेल कोई बजाता है तो कानों में सुनाई देते हैं। ये कैंपबेल जो था ये कानपुर का अधिकारी था। लेकिन भारत में जैसे ही 1857 या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी फूटती है तो इस स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जो अधिकारी नियुक्त कर रखा था उसका नाम था कैंपबेल। मतलब कैंपबेल के अंडर में पूरी व्यवस्था थी कि जिन स्थानों पर ये क्रांति हो रही है, क्रांतिकारी विद्रोह कर रहे हैं जिन स्थानों पर, उन स्थानों पर कैंपबेल सेना को पहुंचाकर और उन क्रांतिकारियों का दमन करे। ये जवाबदारी किसकी थी, कैंपबेल की। दोस्तों 1857 की क्रांति में जो संकेत चिन्ह थे उसमें नाम आता है रोटी और कमल का। इसका मतलब ये था कि 1857 की क्रांति के दो संकेत चिन्ह थे, रोटी और कमल। जो भी क्रांतिकारी या राजा रजवाड़े, राजा महाराजा इस रोटी और कमल को स्वीकार कर लेते थे, ऐसा माना जाता था कि वो इस 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। ठीक है, फिर कभी कभी एक प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। हालांकि इसकी योजना जो बन रही थी वो बहुत पुराने समय से बन रही थी, बिठूर से योजना बन रही थी। नाना साहब इस योजना को मुख्यतः बनाने वाले कर्ता धर्ता थे, मराठा शासक जो रहे नाना साहब। ठीक है, धोंदूपंत तांबे जी नाम निकल के आता है नाना साहब जी का। तो इसका जो तात्कालिक कारण था उसको यदि हम ध्यान में रखें तो 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी लगी कारतूस। क्या था कि 1857 में, जनवरी 1857 में अंग्रेजों ने एक राइफल का उपयोग किया था जिसका नाम हुआ करता था इनफील्ड। क्या नाम हुआ करता था, इनफील्ड। इनफील्ड में भरे जाने वाले जो कारतूस होते थे, इन कारतूसों को उस इनफील्ड राइफल में सेट करने के लिए कहीं ना कहीं एक सील को मुंह से खोलना पड़ता था। और किसी पारसी व्यापारी ने मंगल पांडे जी को और अन्य सैनिकों को यह बताया कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है, जैसे ही आपको पता है। तो जब सैनिकों को यह पता लगा, भारतीय सैनिकों को, कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली है, तो हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और इस क्रांति का बिगुल बच गया। ठीक है, तो यह था तात्कालिक कारण, चर्बी लगे कारतूस। ठीक है,
अब यहाँ यदि 1857 की क्रांति को हम पढ़ रहे होते हैं तो मंगल पांडे जी का नाम सबसे पहले आता है। एक चीज तो आपको ध्यान रखना, ये जो मंगल पांडे जी थे ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन ये मंगल पांडे जी जो पदस्थ थे ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर पश्चिम बंगाल, फिर से सुन लें, ये नाम है उनके सेना समूह के, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर पश्चिम बंगाल, मतलब मंगल पांडे बैरकपुर पश्चिम बंगाल की सैनिक छावनी में एक सैनिक के पद पर पदस्थ थे। सबसे पहले जो विद्रोह किया था ये मंगल पांडे जी ने ही किया था, कुछ अंग्रेज अधिकारियों पर गोली इनने चला दी थी। और किस कारण से चला दी थी कि इन्होंने चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से उपयोग करने से मना किया। इन्हें अंग्रेज अधिकारियों ने कुछ कोड़े मारने की सजा सुनाई और इसी से क्रोधित होकर मंगल पांडे जी ने उन पर अटैक कर दिया गया। हालांकि मंगल पांडे जी को 29 मार्च 1857 को गिरफ्तार किया गया। ये वही दिन था जब इनने अंग्रेज अधिकारियों पर अटैक किया था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी को गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत ही जल्दी 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। तो कभी कभी आपको यहां से प्रश्न आता है दोस्तों कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? तो 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद था मंगल पांडे जी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक बात हो गई। फिर पूरे भारत में 1857 की क्रांति करने के लिए कौन सी तारीख फिक्स की गई थी? तो यहां आपको याद रखना है 30 मई 1857 की क्रांति फिक्स की गई थी। ध्यान से सुनना, नाना साहब ने जो योजना बनाई थी उसमें यह कहा गया था कि सभी राजे रजवाड़े एक साथ 30 मई 1857 से क्रांति का प्रारंभ करेंगे, लेकिन ये क्रांति उसके 20 दिन पहले 10 मई 1857 को ही हो गई। ठीक है, जब अपन इसकी असफलता के कारण पढ़ते हैं तो ये इफेक्ट भी निकल के आता है समय से पूर्व क्रांति का प्रारंभ होना। ये वही था कि 30 मई 1857 की डेट निर्धारित की गई थी, लेकिन यह क्रांति 10 मई 1857 को ही प्रारंभ हो गई। और कहां से प्रारंभ हो गई? मेरठ की सैनिक छावनी से। कभी यदि दोस्तों आपको प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी, तो आपको कहना है मेरठ की सैनिक छावनी। क्या कहना है? मेरठ की सैनिक छावनी। यहां मेरठ में जो कुछ सैनिक थे जिनने चर्बी लगे कारतूसों को उपयोग करने से मना किया, तो इन पर कोर्ट मार्शल लगा दिया गया। एक एक्ट होता है, कानून होता है, इनको नौकरी से हटा करके और इनको जेलों में डालने की तैयारी की जाने लगी। और ये लगभग 85 से 95 सैनिक उस समय वहां मेरठ की सैनिक छावनी में थे, जिनने एक साथ इकट्ठे होकर के, घुड़सवार सैनिक भी थे, कुछ पैदल सेना की टुकड़ियां भी यहां से थी, तो ये इकट्ठे होकर और वहां से कोर्ट मार्शल में के आरोप में जो पहले से कुछ सैनिक जेलों में बंद थे, इनको जेलों को तोड़ करके वहां मेरठ से और इनको छुड़ा करके, मेरठ उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और यहां से ये कूच कर जाते हैं, निकल जाते हैं, दिल्ली तरफ निकल जाते हैं, दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं कुछ समय के लिए। दिल्ली से फिर कानपुर निकल के आते हैं, ठीक है, कानपुर से फिर इलाहाबाद, और ऐसे करके धीरे धीरे ये क्रांति मध्य प्रदेश तक फैल जाती है। हालांकि इसके बाद में हम मध्य प्रदेश को ही इसमें शामिल कर रहे हैं। तो ये कहां से प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857 मेरठ की सैनिक छावनी से प्रारंभ हुई थी भारत के संदर्भ में। अब दोस्तों हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में ये क्रांति 1857 क्रांति कब से और कैसे प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों जब हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में इस क्रांति को देखते हैं तो मध्य प्रदेश में 1857 की जो क्रांति होना है, ये प्रारंभ होना है 3 जून 1857 से। और कहां से प्रारंभ होना है? नीमच। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, अभी एमपीपीएससी में भी ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति कब से और कहां से प्रारंभ हुई थी। तो एक तारीख आपको याद रखना है, 3 जून, मतलब मई के बाद, 10 मई के बाद, ठीक है, लगभग 25 दिन से ज्यादा हो गए थे। तो 3 जून 1857 से मध्य प्रदेश के नीमच नामक स्थान से 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। रात के लगभग 9 बजे जो पैदल और घुड़सवार सैनिक नीमच के होते हैं, ये नीमच की छावनी पर हमला बोल देते हैं और उस पर अधिकार भारतीय सैनिकों का, क्रांतिकारियों का हो जाता है। ठीक, अब एक चीज और हमें ध्यान रखना है, यहां से फिर प्रश्न पूछा जाता है नीमच से कि नीमच में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था, ये किसने किया था। दोस्तों एक चीज और आप समझ लो, यहां से आपको प्रश्न कितने आते हैं 1857 की क्रांति से? केवल 3 प्रश्न मुख्यतः यहां से खास होते हैं। वो क्या होते हैं कि मध्य प्रदेश में इस जो क्रांति हुई है इसके मुख्य, एक तो केंद्र आपसे पूछे जाते हैं कि मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं। तो मुख्य केंद्र मतलब स्थान, तो स्थान तो हम अभी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। एक फिर प्रश्न बनता है कि कहां की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है।
मतलब भारतीय कौन सा सैनिक था या कौन सा राजा था जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। दूसरा ये बनता है कि वहां पर अंग्रेज अधिकारी कौन था। ठीक है, इस प्रकार के ये दो प्रश्न ऐसे बनते हैं 1857 की क्रांति में। आगे हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे। तो इसको हम देख लेते हैं कि नीमच में जो 1857 की क्रांति के कर्ता धर्ता थे, ठीक है, वो थे हीरा सिंह। यहाँ एक नाम निकल के आता है, क्या, हीरा सिंह। ठीक है, और यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी था इस क्रांति को दबाने के लिए, उसका नाम क्या था, लायड। क्या नाम था, लायड। वैसे ही यदि कोई हीरा वगैरह लाता है तो ज्यादा मच जाता है, हल्ला वो मचता है कि नहीं, ऐसे याद रखना। यदि कोई व्यक्ति हीरा लाया है तो हीरा सिंह, ये भारतीय नाम है। तो ये मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी थे, हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच में क्रांति हुई। और अंग्रेज अधिकारी यहाँ कौन था, लायड। तो हीरा कोई लाता है तो मच जाता है, तो नीमच। ठीक है, सबसे पहले 1857 क्रांति नीमच में हुई, नीमच के बाद मंदसौर में हुई। और ये लगभग 14 जून के दिन सबसे ज्यादा जो क्रांति हुई ग्वालियर में हुई, वो 14 जून को हुई। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे और मर्दन सिंह जूदेव वगैरह, इनको लेकर के रानी लक्ष्मीबाई वहां ग्वालियर पहुंचती हैं और ग्वालियर के किले पर इनका लगभग तात्या टोपे जी की मदद से अधिकार हो जाता है। और यहाँ के जो शासक राजा महाराजा होते हैं वो आगरा की तरफ निकल जाते हैं ग्वालियर के किले को छोड़ करके। एक नाम और यहाँ से निकल के आता है, सीबी सोबर्स। ये सीबी सोबर्स जो था ये एक ऐसा अंग्रेजी अधिकारी था जिसने ये नीमच, मंदसौर और ग्वालियर वाली क्रांति को दबाने के लिए उदयपुर से कुछ सैनिकों को बुलाया था। ठीक है, तो यदि कभी ऐसा प्रश्न आता है कि कौन से अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में उदयपुर से एक सैनिक टुकड़ी मध्य प्रदेश के 1857 के विद्रोहियों को दबाने के लिए आई थी, तो सीबी सोबर्स के निर्देशन में, इनके मार्गदर्शन में, इनकी अध्यक्षता में उदयपुर से जो सैनिक टुकड़ी आई थी उसने ये नीमच, मंदसौर और ग्वालियर, लगभग मुख्यतः तो नीमच, लेकिन सभी जगह क्रांति का दमन किया था सीबी सोबर्स के निर्देशन में। तो दोस्तों आई होप आप इतना समझ गए होंगे। मंदसौर में भी ये क्रांति कुछ ज्यादा विस्तृत रूप लिए हुई थी। यहाँ 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है मंदसौर के किले में। ठीक है, उनके सिर को काट दिया जाता है और उनकी मुंडी को पकड़ के किले के दरवाजे पे लगा दिया जाता है, जिसको मुंडी गेट कहते हैं, लेकिन आजकल उसे मंडी गेट कहा जाता है, बदल गया नाम। खैर, अब दोस्तों तो ये तो था मध्य प्रदेश से क्रांति की शुरुआत का होना। आगे कुछ और हम देख लेते हैं। 1857 के पहले की मध्य प्रदेश की 2 घटनाएं हैं, इनको और हम पढ़ लेते हैं। तो एक जो घटना है ये है कुंवर चैन सिंह के बारे में। कुंवर चैन सिंह के बारे में यदि आप 1857 की क्रांति को पढ़ रहे हो, या मध्य प्रदेश का, चूंकि एमपीपीएससी में तो अलग ही एक टॉपिक लगा हुआ है कि मध्य प्रदेश का इतिहास जो करके होता है, तो ये सब चीजें हमें मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना होता है। तो दोस्तों ये जो कुंवर चैन सिंह है, सबसे पहले तो हमें ये कहना है कि जो कुंवर चैन सिंह है, इन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहा जाता है। 1857 की क्रांति के ही संदर्भ में यदि कभी प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कौन था 1857 की क्रांति का, तो इसमें नाम निकल के आता है कुंवर चैन सिंह। लेकिन दोस्तों ये जो बात है ये 1824 की है। कब की है? 1824 की, क्योंकि 1857 तक आते आते इसके पहले कई ऐसी घटनाएं घट गई थी ताकि राजा महाराजा और जनता, प्रजा, कुछ वर्ग, हालांकि सभी वर्ग नहीं, कौन कौन शामिल थे कौन शामिल नहीं थे अभी हम आपको बताएंगे, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रहे थे। तो यहाँ पढ़ लेते हैं हम कुंवर चैन सिंह जी के बारे में। तो ये मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद थे कुंवर चैन सिंह। इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। कभी यदि आपको प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश का, क्योंकि मंगल पांडे 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे और कुंवर चैन सिंह जी यहाँ मध्य प्रदेश में शहीद थे प्रथम, तो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? कुंवर चैन सिंह जी को कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ के राजकुमार थे? तो ये नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। नरसिंहगढ़ दोस्तों राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, तो ये राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे कुंवर चैन सिंह। ठीक है, इनके 2 साथियों के नाम आते हैं, हिम्मत खां और बहादुर खां। 2 नाम आते हैं, हिम्मत खां और बहादुर खां। ये दोस्तों हिम्मत खां और बहादुर खां के साथ में कुंवर जो चैन सिंह थे, ये सीहोर के दशहरा बाग मैदान में सन 1824 में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए और इनकी शहादत हो गई। कहां? सीहोर के दशहरा मैदान में।
यहाँ दोस्तों एक प्रश्न और निकल के आता है कि सीहोर के दशहरा मैदान से कौन संबंधित है, तो कुंवर चैन सिंह जी। दूसरा प्रश्न निकल के आता है कि कुंवर चैन सिंह जी की छतरी कहां पर है, तो यहाँ कुंवर चैन सिंह जी की छतरी समाधि कहां पर है, यही है सीहोर के दशहरा बाग मैदान में, जो 1824 में मुख्यतः अपने सहयोगी हिम्मत खां और बहादुर खां के साथ अपने 14 साथियों के साथ लड़ते हुए अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि उनकी तलवार तोप में मारी थी तो फंस गई थी तलवार, इतनी खतरनाक तलवार चलाते थे कुंवर चैन सिंह जी। ठीक है, तो यहाँ कुंवर चैन सिंह जी की छतरी कहाँ है, तो आपको कहना है दशहरा बाग मैदान। और दशहरा बाग मैदान कहाँ है दोस्तों, सीहोर में। ठीक है, कहाँ है, सीहोर। वैसे अपन होरा पूछते हैं तो हरा भरा चना लाते हैं, तो दशहरा मैदान होरा, सीहोर, होरा, ठीक है, सीहोर में है। और ये जो छतरी है कुंवर चैन सिंह जी की छतरी, ये लोटिया नदी के किनारे बसी हुई है। जब आप होरा भूंज के खाओगे, हरा भरा होरा भूंज के खाओगे, तो लोटा भी आपको रखना पड़ेगा पानी पीने के लिए, तो ये लोटिया नदी के किनारे स्थित है। तो एक घटना हमने 1857 के पहले की बता दी, 1824 की घटना बता दी हमने कुंवर चैन सिंह जी के बारे में, क्योंकि इनके बगैर 1857 क्रांति का मध्य प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। आगे एक चीज और हमें पढ़ना होती है 1824 के बाद में दोस्तों, 1842 का बुंदेला विद्रोह। ये तारीख भी आप याद रखें, 1842 का बुंदेला विद्रोह। अब हम देख लेते हैं कि ये जो बुंदेला विद्रोह होता है, ये मुख्यतः बुंदेलखंड के ही कुछ क्षेत्रों में होता है। तो बुंदेला विद्रोह से संबंधित व्यक्ति कौन कौन होते हैं, एक नाम ने यहां से निकल के आता है, जवाहर सिंह बुंदेला। क्या नाम निकल के आता है, जवाहर सिंह बुंदेला। दोस्तों ये चंद्रपुर रियासत, एक रियासत है सागर जिले में जिसका नाम है चंद्रपुर। चंद्रपुर रियासत के एक शासक होते हैं बुंदेला शासक, जिनका नाम है जवाहर सिंह बुंदेला। याद रखना, जवाहर सिंह बुंदेला, इन्हीं के नेतृत्व में ये बुंदेला विद्रोह लड़ा गया अंग्रेजों के खिलाफ। यहाँ पर कुछ गोंड राजाओं और लोधी राजाओं का भी सहयोग रहा, किसे, जवाहर सिंह बुंदेला को। तो गोंड राजा कौन कौन से थे, मधुकर शाह और एक गोंड राजा थे ढिल्लन शाह। तो मधुकर शाह और ढिल्लन शाह ये गोंड राजा थे, इनका भी सहयोग जवाहर सिंह बुंदेला को रहा। और एक चीज और आपको बता दें, नरसिंहपुर की एक रियासत थी हीरापुर, नरसिंहपुर जिले की एक रियासत थी हीरापुर। हीरापुर के जो शासक थे अधिकांशतः बुंदेलखंड पर इन्हीं का राज था, हृदय शाह लोधी जी। क्या नाम था, हृदय शाह लोधी। यदि हृदय शाह लोधी का नाम आ जाए तो 1857 की क्रांति, नरसिंहपुर जिला और नरसिंहपुर जिला की हीरापुर जागीर, ठीक है, या हीरापुर क्षेत्र। तो ये लोधी राजा थे, हृदय शाह लोधी, मधुकर शाह और ढिल्लन शाह ये गौड़ शासक थे। और कभी कभी यहां से प्रश्न आता है कि ये जो जवाहर सिंह, मधुकर शाह या ढिल्लन शाह या हृदय शाह लोधी, ये मुख्यतः जो थे ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो अपन को कहना ये बुंदेलखंड से संबंधित थे। और ये किस विद्रोह से संबंधित, तो इनमें नाम आ जाता है किसका, बुंदेला विद्रोह। ठीक है, ये बुंदेला विद्रोह कहलाता है, अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह जो बुंदेला विद्रोह हुआ था मुख्यतः ये सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद और मंडला के क्षेत्रों में हुआ था। क्योंकि अंग्रेजों जैसे ही नागपुर पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ और नागपुर के बाद ये उत्तरी क्षेत्र में मतलब मध्य भारत के क्षेत्र तरफ ये निकल आए, और ये सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद और मंडला यहाँ के शासकों से इनका विद्रोह या विरोध होने लगा। और यहाँ के शासकों ने बहुत बढ़ चढ़कर अंग्रेजों के खिलाफ हिस्सा लिया। अब दोस्तों इसके बाद में हम आपको बताने वाले हैं कुछ क्रांतिकारियों के बारे में, और उनकी क्या विशेषता रही, क्या उनका योगदान रहा उस 1857 की क्रांति में। तो सबसे पहले ये जगजाहिर है, आपको नाम पता होना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई जी, मणिकर्णिका, इनका पूरा नाम था मणिकर्णिका तांबे। रानी लक्ष्मीबाई जी, इनके पति का नाम था गंगाधर राव, और इनने जो दत्तक पुत्र गोद लिया था उसका नाम था दामोदर राव। फिर एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि जो झलकारी बाई थी, ये झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। ठीक है, कैसे आप इसको याद रखोगे, जिसके पास में लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी माने पैसा जिसके पास में होता है, लक्ष्मी माने पैसा जिसके पास में होता है भाई, वो पैसा झलकता है, वो पैसा दिखता है। ये इसलिए आपको याद करना है क्योंकि अभी अवंतीबाई लोधी जी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी अंगरक्षिका या सहायिका जो होंगी वो गिरधारी बाई होंगी। ठीक है, तो यहाँ लक्ष्मी मतलब धन जिसके पास होता है वो झलकता है। तो लक्ष्मीबाई की जो अंगरक्षिका थी या जो सहायिका थी उनका नाम है झलकारी बाई। ठीक है, यहाँ का मैटर भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने आपको बताया था कि जो नीति लागू की गई थी गोद न लेने की, हड़प नीति या विलय नीति जो लागू करी गई थी,
तो उसी के तहत रानी लक्ष्मीबाई जी को गंगाधर राव जी की डेथ होने के बाद में रानी लक्ष्मीबाई जी ने एक दामोदर राव नाम का पुत्र गोद लिया। अंग्रेजों ने इस गोदनामा को स्वीकार नहीं किया, उसे दत्तक पुत्र नहीं माना रानी लक्ष्मीबाई जी का, और अंग्रेजों ने झांसी के किले पर चढ़ाई कर दी। ठीक है, तो झांसी की रानी ने अंग्रेजों की बात नहीं मानी और इनमें ये युद्ध होने लगा। तो कभी आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मीबाई जी की सहायिका तो झलकारी बाई थी। ठीक है, फिर कभी आपसे पूछा जाता है कि लक्ष्मीबाई जी का जो सामना हुआ था वो किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था, तो यहां आपको ध्यान रखना है ह्यूरोज से। किससे? ह्यूरोज। ठीक है, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियां सुनी होंगी। ठीक है, बुंदेली हर बोलों को हमने सुनी कहानी थी, वहां एक जगह लिखा है इतने में ह्यूरोज आ गया रानी शोक समानी थी। ठीक है, तो ह्यूरोज। अब वैसे लक्ष्मी माने होता है धन, और यदि आप कहीं जाते आते हो या कुछ भी करते हो तो रोज आपको धन की जरूरत होती है, रोज लक्ष्मी की जरूरत आपको होती है। ऐसे याद रखना कि रानी लक्ष्मीबाई जी का सामना किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था, तो ह्यूरोज से हुआ था। ठीक है, ह्यूरोज के अंडर में ये ग्वालियर वाला क्षेत्र था, ग्वालियर के किले को आजाद करवाया था। आजाद क्या करवाया था? छुड़ाया था लक्ष्मीबाई जी से। किसने? ह्यूरोज ने। ठीक है, फिर कभी कभी प्रश्न आता है कि रानी लक्ष्मीबाई जी ने किसकी मदद से ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया, तो यहां से ध्यान रखना, आप दो चीजें यहां से आपको याद रखना है कि ग्वालियर के किले पर अधिकार रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था किसकी मदद से? तात्या टोपे की मदद से। तात्या टोपे, आत्माराम पांडुरंग राव इनका पूरा नाम था, तात्या टोपे और मर्दन सिंह जूदेव। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत ही खास व्यक्ति थे रानी लक्ष्मीबाई जी के, मर्दन सिंह जूदेव जी और तात्या टोपे, दो व्यक्ति। इनकी मदद से रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई जी हीरोज की अंग्रेजों की सेना से घिर गई और 18 जून 1858 को ये वीर गति को प्राप्त हो गई, ये शहीद हो गई। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई जी वीर गति को प्राप्त कब हुई, तो ये तारीख भी आपसे पूछी जाती है 18 जून 1858 को, और वो स्थान क्या था? वो स्थान था कालपी, जो ग्वालियर के समीप पड़ता है। यही कालपी या ग्वालियर, दो नाम आते हैं, कालपी या ग्वालियर। तो यही कालपी नामक स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि बना दी गई है। ठीक है, तो इतना पर्याप्त है रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। अब हम देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तो तात्या टोपे के बारे में देख लेते हैं कि तात्या टोपे का क्या योगदान रहा। ठीक है, कहां से इनने क्रांति का नेतृत्व किया तात्या जी ने। तो सबसे पहले तो एक चीज हमें यहां से समझ लेना जरूरी होता है कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था ये था रामचंद्र पांडुरंग राव। क्या नाम था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग राव। ठीक है, ये नाम याद रख लेना तात्या टोपे का। ये झांसी की रानी के सलाहकार थे और इनने नेतृत्व 1857 की क्रांति में कहां का किया था? इनने किया था कानपुर, झांसी और ग्वालियर। कहां का नेतृत्व किया तात्या जी ने? कानपुर, झांसी और ग्वालियर, तीन स्थानों पर। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, एक तो लिखा है तात्या टोपे। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे कि तीन स्थानों का? अब ये कानपुर और झांसी दो तो उत्तर प्रदेश के हैं, केवल एक स्थान आता है कहां का? ग्वालियर का। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना कि टोपी वाले ग्वाले ने, ठीक है, टोपी वाले ग्वाले ने झांसी में कान पे मार दिया। देखो इधर क्या कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं? टोपी वाले ग्वाले ने झांसी में किसी को कान पर मार दिया। ठीक, तो अपना अपना तरीका है, अपने तरीके से आप इसको याद रखना। तात्या टोपे के बारे में एक और बात हमें याद रखना है। तात्या टोपे जो थे दोस्तों, ये गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने में माहिर थे। छापामार प्रणाली को ही लगभग गुरिल्ला पद्धति कहा जाता है, जैसे शिवाजी माहिर थे इसमें। दोस्तों, ये गुरिल्ला पद्धति जो है ये क्या कहलाती है? ये मारकर छिप जाना, अंग्रेजों को मारकर उन पर हमला करके ये जंगलों में छिप जाते थे। तो मारकर छिप जाना, इसे हम क्या कहते हैं? छापामार या गुरिल्ला पद्धति, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने में 1857 की कौन सी क्रांतिकारी माहिर थे? तो आपको कहना है तात्या टोपे जी। ठीक है, तात्या टोपे को जो गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, सबसे एक चीज हमें याद रखना है, जो तात्या टोपे थे इन्हें रानी लक्ष्मीबाई जी का सहयोग किया ग्वालियर के किले पर अधिकार करने में। ठीक है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जी की डेथ के बाद में ये वहां से भाग गए, वहां से निकल गए। अब यदि कभी आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद कौन था,
यदि दोस्तों कभी आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद कौन था, तो 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद था तात्या टोपे। कौन? रामचंद्र पांडुरंग राव। तात्या टोपे 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद था। एक चीज हमें याद रखना, तात्या टोपे को कहां से गिरफ्तार किया गया था? गुना के निकट अरोन के जंगल से गिरफ्तार करके तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी। ग्वालियर राजघराना के कोई सामंत ने मुखबिरी कर दी थी। ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई, वहीं उनकी समाधि है। ठीक है, इतना आप याद रखना। ये अंतिम शहीद थे 1857 की क्रांति के। दोस्तों कुछ राजघराने उस समय पे ऐसे हुआ करते थे जिनने 1857 के क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, बल्कि कहीं ना कहीं ऐसा इतिहास में देखने को मिला कि वो उनने अंग्रेजों का ही सहयोग किया। ठीक है, जैसे ग्वालियर राजघराना, होलकर राजघराना, या हम कहें कि ये बड़े बड़े राजघराने उस समय में हुआ करते थे, या हम कहें कि जो भोपाल में जो सिकंदर बेगम उस समय रियासत, ये कुछ प्रभावशाली रियासतें थी। तो इतिहास में देखने को मिलता है कि उस समय इनका सहयोग लगभग क्रांतिकारियों को नहीं रहा। ठीक है, आगे और चीजें हम आपको बताएंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों अगले चौथे क्रांतिकारी शेख रमजान के बारे में। किसके बारे में? शेख रमजान के बारे में। तो जो शेख रमजान है, अब यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सागर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जिला सागर या सागर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था शेख रमजान ने। इनके जो सहयोगी थे वो दौलत सिंह थे। शेख रमजान के सहयोगी कौन थे? दौलत सिंह। तो दो नाम आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? शेख रमजान और दौलत सिंह। ठीक है, इनने सागर से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? यहाँ शब्द, एक शब्द यहाँ लिखा है क्या? चलो इसको ही पकड़ लो। यहाँ लिखा है जान और यहाँ लिखा है सागर। अब सागर मतलब क्या होता है? समुद्र। यदि आप समुद्र में गिर जाओ, सागर में आप गिर जाओ, तो क्या जान बचेगी? नहीं बचेगी। सागर में गिरने से जान चली जाती है। तो सागर में गिरने से जान चली जाती है। तो रमजान, शेख रमजान ने सागर का नेतृत्व किया था। ये जो शेख रमजान थे, ये अश्वरोही जो सैन्य टुकड़ी थी, घोड़ों वाली सैन्य टुकड़ी थी, इसके अंग्रेजी सेना में एक बड़े अधिकारी हुआ करते थे शेख रमजान। लेकिन ये 1857 की क्रांति में शामिल हो गए। शेख रमजान के जो सहयोगी थे वो कौन थे? दौलत सिंह। ठीक है, वैसे रम वगैरह वो ही पीते हैं जिनके पास में दौलत होती है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। दौलत सिंह सहयोगी थे। आगे देखते हैं दोस्तों 5 नंबर पे अगले क्रांतिकारी का नाम निकल के आता है टांट्या भील, या कहीं कहीं टंट्या भील या तत्या भील ऐसे करके लिखा होता है। दोस्तों ये जो टांट्या भील थे, इनने जो नेतृत्व किया था, ये किया था खरगोन से। कहां से? खरगोन। 1857 की क्रांति में खरगोन का नेतृत्व किसने किया? टांट्या भील। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद रखोगे? जब आप यदि इसको पूरा नाम याद रखते हो कि टांट्या भील, तो जो भील लोग होते हैं वो खरगोशों का शिकार करते ही हैं। आपने देखा होगा कुछ भील लोग मांस खाते हैं। तो ऐसे याद रखना कि जो भील है वो खरगोश का शिकार करते हैं। तो आपको याद आ जाएगा कि टांट्या भील ने कहां का नेतृत्व किया होगा? खरगोन का नेतृत्व किया होगा टांट्या भील ने। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, हो जाएगा याद। ठीक है, या भील से आप भाला कर दो तो भाला मार देते हैं लोग खरों को, खरगोशों को। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, या टटेरी की वो बना देते हैं क्या, खरगोशों को रोकने के लिए जगह है बाड़ा। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। दोस्तों ये जो थे टांट्या भील, ये भी गुरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ने में माहिर थे। लगभग 15 वर्ष तक ये अंग्रेजों का सामना करते रहे। हालांकि अंत में फांसी दे दी गई। 15 वर्ष तक लगभग अंग्रेजों का ये सामना करते रहे। कौन? टांट्या भील। अंग्रेज सरकार ने इनको पकड़ने के लिए कुछ इनाम भी घोषित किया। ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। तो जो टांट्या भील थे, इनके कुछ निकनेम है, कुछ उपनाम है, इनको भी देख लेते हैं। कि ब्रिटिश सरकार के आतंक का पर्याय कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार के आतंक का पर्याय मतलब ब्रिटिश सरकार की नाक में दम करके रखा था टांट्या भील ने, खुद अपनी ही दम पर। तो ब्रिटिश सरकार के आतंक का पर्याय टांट्या भील को कहा जाता है। आदिवासियों के जननायक भी टांट्या भील को कहा जाता है। आदिवासियों के रॉबिनहुड भी किसे कहा जाता है? टांट्या भील को कहा जाता है। तो आई होप इनके बारे में आप समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों 6 नंबर पे नाम आता है 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई लोधी जी का। किसका? रानी अवंतीबाई लोधी जी का नाम आता है। और ये जो रानी अवंतीबाई लोधी जी थी, ये रामगढ़ की झांसी की रानी इनको कहा जाता है एक नाम। सबसे पहले तो आप ये देखो कि अवंतीबाई लोधी जी ने कहां का नेतृत्व किया था? तो इनने नेतृत्व किया था मंडला का।
कहाँ का? मंडला। और मंडला में इनकी जो रियासत थी उसका नाम था रामगढ़। क्या नाम था? रामगढ़। तो रामगढ़ की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? रानी अवंतीबाई लोधी को कहा जाता है, जो किसकी पत्नी थी? विक्रमाजीत सिंह की ये पत्नी थी, रानी थी। विक्रमाजीत सिंह ज्यादा ध्यान राज के कार्यों में ये नहीं देते थे, तो रानी रानी अवंतीबाई जो थी ये पहले से ही राज के कार्यों को देखती थी, उनको संभालती थी। हालांकि इनकी डेथ के बाद में इनके जो पुत्र थे वो अल्पायु थे, कम उम्र के थे, राजकाज को नहीं संभाल पाए और अंततः रानी अवंतीबाई लोधी जी को ही रामगढ़ की रियासत का कार्यकाज देखना पड़ा। तो आप समझ जाओगे कि रानी अवंतीबाई लोधी ने कहाँ का नेतृत्व किया? रामगढ़ का नेतृत्व किया। और कहाँ की रानी थी? मंडला जिले के रामगढ़ की ये रानी थी। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? ठीक है, अपने तरीका से आप इसको याद कर लेना। हाँ, एक चीज और रानी अवंतीबाई लोधी जी के बारे में, ये भारत की प्रथम महिला क्रांतिकारी होने का इन्हें श्रेय प्राप्त है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला क्रांतिकारी, ध्यान से सुनना, अवंतीबाई लोधी जी भारत की प्रथम महिला क्रांतिकारी। ठीक है, इनकी अंगरक्षिका या इनकी सहायिका कौन थे? तो इनकी सहायिका थी कौन? गिरधारी बाई। ठीक है, कौन थी? गिरधारी बाई। हालांकि यही मंडला में ही इनकी समाधि है, गिरधारी बाई और रानी अवंतीबाई लोधी जी की। और इनका जो सामना हुआ था ये हुआ था कर्नल वार्डन से। किससे? कर्नल वार्डन, अंग्रेज अधिकारी कर्नल वार्डन से किसका सामना हुआ था? रानी अवंतीबाई लोधी का। इनका युद्ध हुआ था अंग्रेज अधिकारी कर्नल वार्डन से। वैसे यदि आप इनका पूरा नाम याद रखते हो रानी अवंतीबाई लोधी, तो आपने देखा होगा लोधियों के यहाँ वैसे ही बहुत ज्यादा वार्डन गार्डन वगैरह होते हैं, बगीचे होते हैं, किसानी करते हैं, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो कि कर्नल वार्डन से इनका सामना हुआ। और रानी अवंतीबाई लोधी जो थी इनने स्वयं कटार घोंपकर और ये वीर गति को प्राप्त हो गई। वो तारीख थी इनके शहीद होने की, जो तारीख थी वो 20 मार्च 1858। कब थी? आप देखो, झांसी की रानी जो थी 18 जून और ये 20 मार्च। ठीक है, मतलब मार्च पहले आता है, इसीलिए इन्हें भारत की प्रथम महिला क्रांतिकारी अवंतीबाई लोधी जी को कहा जाता है। तो इनके बारे में इतना ही पर्याप्त, फिर कभी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। आगे दोस्तों देखते हैं 7 नंबर पे लिखा हुआ है शंकर साय। जब भी आप शंकर शाह जी का नाम पढ़ते हो, शंकर शाह हालांकि गौड़ राजा थे, रानी दुर्गावती जो अकबर से जिनका सामना हुआ था, रानी दुर्गावती जी के ये वंशज थे शंकर शाह। तो जब भी शंकर शाह जी का नाम आता है तो आपको 2 नाम याद रखना है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। क्या याद रखना है दोस्तों? शंकर शाह और रघुनाथ शाह, 2 नाम याद रखना है। शंकर शाह पिता और रघुनाथ शाह उनका पुत्र। ठीक है, इनका योगदान क्या रहा? तो इनका योगदान रहा, ये गढ़ा मंडला जबलपुर के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है। तो शंकर शाह ने कहां का नेतृत्व किया? तो आपको याद रखना है गढ़ा मंडला। ठीक है, कुछ जो यहाँ चुगली वगैरह करने वाले लोग होते हैं, उनने शंकर शाह जी की जो योजना थी, ये छदम वेश धर के साधु का वेश रख के इनके किले में वहां पहुंचे और इनने अपनी योजना उनको समझाई। और वो योजना उन जो बेईमान व्यक्ति थे उनने आकर के अंग्रेजों को बता दी और उनको गिरफ्तार करवा दिया गया था। ठीक है, अभी बताते हैं क्या क्या घटना हुई थी। तो शंकर शाह ने कहां का नेतृत्व किया? गढ़ा मंडला। ठीक है, वैसे शंकर जी के जो भक्त होते हैं वो मंडल कमंडल लिए रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि शंकर शाह ने कहां का नेतृत्व किया? गढ़ा मंडला। यही प्रश्न बनते हैं सबसे ज्यादा कि गढ़ा मंडला का नेतृत्व 1857 की क्रांति में किसके द्वारा किया गया था? शंकर शाह जी के द्वारा। ठीक है, शंकर शाह जी के बारे में और फैक्ट देखते हैं। ये रानी दुर्गावती जी के वंशज थे। इनके पुत्र का नाम था रघुनाथ शाह। क्या नाम था पुत्र का? रघुनाथ शाह नाम था। और इनका जो सामना हुआ था वो किससे हुआ था? लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क से। किससे? लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क से। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि इन शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों गौड़ पिता पुत्रों को अंग्रेज अधिकारियों ने तोप के मुंह में बांधकर, गोले की जगह तोप के मुंह में इन्हीं को बांध करके और जिंदा उड़वा दिया था। तोप से किसे उड़वा दिया गया? ऐसे कौन से पिता पुत्र थे जिन्हें अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के दौरान तोप से उड़वा दिया था? तो 2 नाम आते हैं, शंकर शाह और उनका पुत्र रघुनाथ शाह। और कौन से अंग्रेज अधिकारी? लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क। क्लार्क, किल, बहुत बड़ा किलर था क्लार्क। यदि भाई बहुत बड़ा किलर तो होगा ही, क्यों होगा? क्योंकि तोप के मुंह से बांध के उड़वा रहा है। तो क्लार्क कैसे याद रखना, कभी पूछा जाए कि गढ़ा मंडला में अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसने रघुनाथ शाह और शंकर शाह को तोप के मुंह से बांधकर उड़वा दिया था? तो लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क।
दोस्तों एक चीज और याद रखना है कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, शंकर साहब विश्वविद्यालय। तो ये शंकर साहब विश्वविद्यालय कहाँ है, छिंदवाड़ा में। अब हम देखते हैं 8वें नंबर के जो क्रांतिकारी हैं, इनका नाम है शहादत खां। क्या नाम है, शहादत खां। और शहादत खां ने 1857 में कहां का नेतृत्व किया, महू इंदौर। वैसे आपको महू तो पता ही होगा, ये इंदौर के पास का क्षेत्र है महू। तो वैसे ही शहादत मतलब हम कहें कि शहद, तो शहद आप मुंह में ही खाते हो, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। शहद मुंह में खाते हो तो मुंह से बन जाएगा महू। तो शहादत खां ने कहां का नेतृत्व किया, महू। और इस दौर में वैसे ही मही वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो अभी तो गर्मी चल रही तो मही है ही। तो शहादत खां ने कहां का नेतृत्व किया, महू इंदौर में। और ये शहादत खां कौन थे, ये होलकर राजघराने का सेनापति हुआ करता था। ये क्या था, शहादत खां कौन था, होलकर का सेनापति था। ठीक है, इसका सामना किससे हुआ, ड्यूरेंट नामक अंग्रेज अधिकारी से शहादत खां का सामना हुआ। किससे, ड्यूरेंट। ठीक है, रेंट माने किराया, रेंट माने होता है किराया। ठीक है भाई, ड्यूरेंट किराया, ड्यू रहा तो उसने उसको शहीद कर दिया, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, और शहादत खां के जो सहयोगी थे उसमें नाम आता है भागीरथ सिलावट जी का। किसका नाम आता है, भागीरथ सिलावट जी का। इनने इंदौर में क्या किया, सरकारी खजाने को लूट लिया, बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को इंदौर में ही क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। तो ये शहादत खां के बारे में इतने फैक्ट पर्याप्त हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर पे लिखा है मेहरबान सिंह। ये जो मेहरबान सिंह थे, ये कहां से संबंधित थे, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। मेहरबान सिंह ने कहां का, नरसिंहपुर का। नरसिंहपुर से नाम निकल के आता है मेहरबान सिंह। ठीक है, कैसे आप इसको याद रखोगे, वैसे ही जो बाण वगैरह चलाते हैं ज्यादा, वो किसी खतरनाक ही नर होते हैं। बाण चलाने में मेहर जो होते हैं वो कुछ विशेष नर होते, ऐसे आप याद रख सकते हो। मेहरबान से ये नरसिंहपुर का नेतृत्व किया और 1842 से 1857 तक ये लगातार अंग्रेजों से ये भी लड़ते रहे। अगला नाम आता है दोस्तों भीमा नायक। क्या नाम आता है, भीमा नायक। और भीमा नायक ने 1857 में कहां का नेतृत्व किया, तो ये मंडलेश्वर एक क्षेत्र आता है जो उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, अब आप इसको कैसे याद रखोगे, तो एक चीज तो आपको याद है कि नायक जो जाति है ये जैनों की ही एक जाति है। तो नायक शब्द आ जाए भीमा नायक तो जैन से बनेगा उज्जैन, और उज्जैन के अंतर्गत मंडलेश्वर नामक स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, भीमा नायक ने। ठीक है, कैसे आप इसको याद रखोगे कि जब ये 12 वर्ष का वनवास हुआ था भीम पांडवों को, ठीक है, तो मंडल का मंडल लेके घूमते ही थे, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो भीमा नायक ने मंडलेश्वर, उज्जैन और बड़वानी का नेतृत्व किया। वैसे नायक जो होते हैं बड़े आदमी होते हैं, तो बड़वानी का नेतृत्व भी किसने किया, भीमा नायक ने। आगे देखते हैं दोस्तों, श्री बहादुर सिंह और देवी सिंह, दो नाम आते हैं। श्री बहादुर सिंह और देवी सिंह, इनने कहां का नेतृत्व किया, इन्होंने नेतृत्व किया दोस्तों मंडला का। ठीक है, बहादुर सिंह और देवी सिंह। वैसे ही श्री कृष्ण जो थे वो बहादुर थे, ठीक है, और जो गोपियां होती थी, जो देवियां होती थी, उनके मठा, उनके दही वगैरह में कंकड़ पत्थर वगैरह डालते थे, ऐसे करके आप इसको याद रख लेना कि श्री बहादुर सिंह और देवी सिंह ने मंडला का नेतृत्व किया। हालांकि ये पकड़े गए और बाद में इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, 12 नंबर पे आता है सुरेंद्र राय। क्या नाम आता है, सुरेंद्र राय। ये संबलपुर छत्तीसगढ़। दोस्तों अब मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ है आपको पता होगा, तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन तो सन 2000 में हुआ, 1 नवंबर 2000 में, लेकिन हम तो 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत उस समय आता था। तो यहाँ नाम आता है सुरेंद्र राय और इनने नेतृत्व किया संबलपुर छत्तीसगढ़। कहाँ का, संबलपुर का नेतृत्व किसने किया, सुरेंद्र राय। इसको आप कैसे याद रखोगे, वैसे ही राय सलाह ज्यादा उन्हीं की मानी जाती है या राय सलाह उन्हीं की ली जाती है जिनमें बल होता है। राय सलाह किसकी ली जाती है, जिनमें बल ताकत होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि सुरेंद्र राय ने संबलपुर छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया। ठीक है, 12 नंबर पे। 13 नंबर पे है राजा ठाकुर प्रसाद। तो ये चूंकि आपको पता होगा, ये ठाकुरों का ही जो किला है राघोगढ़ किला, ठीक है, गुना साइड, तो ये तो आपको याद ही हो जाएगा कि राजा ठाकुर प्रसाद इनने कहां का नेतृत्व किया, राजा ठाकुर प्रसाद ने राघोगढ़। ठीक है, ये गढ़ वगैरह आते हैं तो ये ठाकुर ही होते हैं। ठीक है, जितने भी गढ़ हैं अपने यहाँ, गढ़ मतलब किला,
या छोटे किले को हम कहते थे। ठीक है, तो राजा ठाकुर प्रसाद ने राघव का नेतृत्व किया, हालांकि इन्हें पकड़ दिया गया और आजीवन कारावास की सजा इनको सुना दी गई। आगे देखते हैं दोस्तों, 14 नंबर पे आता है मर्दन सिंह जूदेव। क्या नाम आता है? मर्दन सिंह जूदेव। तो मर्दन सिंह जूदेव दो नाम आते हैं। मर्दन सिंह जूदेव जो थे दोस्तों, ये गुना, चंदेरी, अशोकनगर के शासक थे। लगभग ये एरिया मर्दन सिंह जूदेव के अंतर्गत था, गुना, चंदेरी और अशोकनगर। ठीक है, और ये जो मर्दन सिंह जूदेव थे ये लक्ष्मीबाई के सहायक थे। दो सहायक थे खासकर, मतलब तीन थे, मर्दन सिंह जूदेव और राजा बखत बली। राजा बखत बली कहां का नेतृत्व किया था राजा बखत बली ने? तो ये शाहगढ़ रियासत है, सागर जिले के अंतर्गत। कौन सी? शाहगढ़। शाहगढ़, ठीक है। वैसे ही जो बहुत ज्यादा बली होता है वही शहंशाह बन सकता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि राजा बखत बली ने कहां का नेतृत्व किया? शाहगढ़। तो ये राजा बखत बली और मर्दन सिंह जूदेव, इन दोनों व्यक्तियों को अंग्रेजों ने पकड़ करके और भेज दिया था कहां? लाहौर जेल में। ठीक है, कुछ वर्षों तक लाहौर जेल में मर्दन सिंह जूदेव, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की जब डेथ हो गई थी तो ये निकल के आ गए थे मर्दन सिंह जूदेव, जो गुना, चंदेरी, अशोकनगर में अंग्रेजों का सामना करते रहे। तो मर्दन सिंह जूदेव और राजा बखत बली को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने कहां भेज दिया? लाहौर भेज दिया। लाहौर के बाद में मथुरा भेज दिया, जहां इनकी डेथ हो गई। तो इनके बारे में भी आप याद रख सकते हो कि मर्दन सिंह जूदेव गुना, चंदेरी और अशोकनगर का नेतृत्व किया। ठीक है, कैसे आप इसको याद करोगे तो अपने तरीका से आप कर लेना। ठीक है, अशोक ने कई गुना देरी की, इसलिए मर्दन सिंह जूदेव नाराज हो गए। क्या याद करोगे? अशोक ने कई गुना देरी की, जिससे मर्दन सिंह जूदेव नाराज हो गए। ठीक है दोस्तों, एक और यहाँ पर दोस्तों, यहां तक यदि वीडियो देखा तो प्लीज आप लाइक कर लें, हाथ जोड़ के निवेदन है आप सब्सक्राइब कर लें यदि यहां तक समय खराब किया आपने। दोस्तों लास्ट क्रांतिकारी बचे हैं 16 नंबर पे नारायण सिंह। तो नारायण सिंह ने कहां का नेतृत्व किया? रायपुर। किसका नेतृत्व किया? रायपुर। अपन कहते हैं ना कई बार अब तो नारायण की ही राय है जो हो जाए, नारायण की ही इच्छा है जो हो जाए। नारायण मतलब भगवान, भगवान की ही राय है जो हो जाए, तो भगवान माने नारायण। तो नारायण की राय, तो नारायण सिंह ने कहां का नेतृत्व किया? 1857 में। तो नाम आता है रायपुर, छत्तीसगढ़ का, और अंत में इन्हें भी फांसी दे दी गई। तो दोस्तों हमने आपको लगभग 16 क्रांतिकारियों के बारे में, 16 से 18, 20 क्रांतिकारियों के बारे में हमने आपको बताया है। आप चाहें तो इसका एक अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, इसके नोट्स बना लें, और वीडियो और हमारा गाना आपको कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। प्लीज आप हमारी हेल्प करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।